हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं जेईई एडवांस जो है वो 3 अक्टूबर को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड हम एक सीरीज लेके आए थे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक्सेप्शनल प्रॉब्लम होती है जेईई एडवांस में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि वो जेईई एडवांस में आए, या ऐसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो इसलिए हम इन सीरीज को लेकर आए। तो लेक्चर्स 1 आपने देखा, लेक्चर्स 1 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जाके देखें, एडुफंडे के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको लेक्चर्स 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आज हम लेक्चर्स 2 लेके आ रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आए, फिर आज हम इनको डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो हम बना सके ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो है, इफ ए आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x स्क्वायर होल टू द पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ a1 + 4 a4 + a7 + 10 a10 टिल अप टू, ये एक सीक्वेंस है, इज इक्वल टू। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये जो है बीटी बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में आपने देखा होगा इस टाइप की जब सीक्वेंस की बात करते हैं तो अक्सर सीक्वेंस जो होती है या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के थ्रू आता है। जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं उस सीक्वेंस को, तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूअस रिलेशंस आते हैं। जो कोएफिशिएंट होता है, सीक्वेंस तो आता है लेकिन सीक्वेंस में जो कोएफिशिएंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मतलब अगर आपने a0 को डिफरेंशिएट किया तो a0 कैंसिल हुई, लेकिन a1 से लेकर a2n तक पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपने इंटीग्रेट करा तो फिर a0 भी पार्टिसिपेट करेगा और लास्ट टर्म तक पार्टिसिपेशन होगी। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, देखिए a0 तो नहीं है, यहाँ पे a0 नहीं है, लेकिन a1 तो है, उसके बाद गैप भी है। तो पहले तो एक बात तो श्योर है कि सर a0 गैप है, तो इनका मतलब कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन, बेसिकली ये बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। इसलिए क्योंकि अगर बाइनोमियल होता तो कोएफिशिएंट वो मर्ज नहीं करता, वो सीधा बोल देता भैया ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बाइनोमियल नहीं है, तो कोएफिशिएंट अगर बाइनोमियल नहीं है ट्राइनोमियल है, आप कह सकते हैं ट्राइनोमियल की कोएफिशिएंट हमें मालूम नहीं होती। तो इसीलिए क्या होता है, एग्जाम में अक्सर आईआईटी भी ऐसा यूज करता है कि वो कोएफिशिएंट दे देता है कि यार x टू द पावर r को आप ar कॉल कर लो, ठीक है। तो आइए जो हमें दिया गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सपेंशन को ओपन करते हैं या एक्सपैंड करते हैं। तो देखिए ये क्या है, 1 + x + x² होल टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ पे 1 की पावर मैक्सिमम पावर खुला होगा तो 1 की पावर n, तो बेसिकली 1 का क्या मतलब होता है, x टू दी पावर 0। 1 का क्या मतलब होता है, x टू दी पावर 0। और x² के होल पावर पूरी खोल दोगे आप n, तो x टू दी पावर 2n। तो बेसिकली x टू दी पावर 0 से आपको x टू दी पावर 2n तक मूव करना है। और ट्रांजिशन कितनी की है, देखिए यहाँ से x और यहाँ से भी x, 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तब x² क्रिएट होगा। तो मतलब ट्रांजिशन x का है, तो x टू दी पावर 0 से x टू दी पावर 2n के बीच में सारे टर्म्स आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सपेंशन को खोले तो ये क्या बनने वाला है, देखिए ध्यान से, a0 a1x, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन है x टू दी पावर r की कोएफिशिएंट ar है, a2x² प्लस a3x³ प्लस a4 x टू दी पावर 4, ठीक है। ये चलता रहेगा सीक्वेंस टिल अप टू क्या, a2n x टू दी पावर 2n तक, ये सीक्वेंस आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब एक बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर, क्यों ना हमें, क्योंकि सीक्वेंस जो है उसमें a0 का पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तभी a0 0 को मूव करेगा। तो एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को दोनों तरफ। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 + x + x की होल पावर n का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो चेन रूल के थ्रू क्या होता है, ये n × 1 + x + x² होल टू दी पावर n, क्या होगा, होल टू दी पावर n। और अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे n इंटू, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 + x + x², तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2x, ठीक है, 1 + 2x इक्वल टू, ये तो क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब राइट हैंड साइड की बारी है, तो देखिए a0 का डिफरेंशिएशन 0 और a1x का डिफरेंशिएशन a1, और ये क्या हो जाएगा 2a2x + 3a3
एक्स प्लस 4a4 एक्स सॉरी a2 x और ये 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 5x टू दी पावर 5a5 x टू दी पावर 4, ये चलता रहेगा और ये क्या हो जाएगा 2n a2n x टू दी पावर 2n। ठीक है, ये सीक्वेंस आया। अब देखिए इसमें क्या करना है अपन को, अब करना है क्या, हमें a1 प्लस 4a4 जनरेट करना। तो अब यहाँ आपको सोचने की जरूरत है। अब डायरेक्ट वैल्यू तो आप पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू 1 या -1, तो उनसे आपको सीक्वेंस दिखने वाला नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपको a1 तो चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए 4 टाइम्स a4 चाहिए, तो बीच की टर्म्स ये दोनों गायब करना है, a2 और a3 वाले कोएफिशिएंट को गायब करना है। अब उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग ये है कि x की वैल्यू को आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दीजिए। देखिए जैसे ही x की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब आप ऐड करेंगे तीनों सीक्वेंस को 2a2 बाहर आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे फिर से x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, फिर से वो क्या, जब आप ऐड करेंगे 3a3 बाहर आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। तो बेसिकली वो वैल्यू भी 0 होता है, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू जो होता है ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब आप 1 जानते हैं। लेकिन आप जब 4a4 के पास आएंगे x क्यूब 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 6, तो यहां से क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा की पावर 6 1, तो यहां से ये टर्म्स क्या रह जाएगा 4 टाइम्स a4 इंटू 3, तो ये टर्म्स जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए 3 टाइम्स a1 बन जाएगा, तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो वो सीक्वेंस हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आप क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कीजिए इस सीक्वेंस में। जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n इंटू 3 की पावर n और ये 1 प्लस 2 तो इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा a1 2a2 3a3 4a4 प्लस 5a5 6a6 7a7 और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप x की वैल्यू ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 बना देगा, तो ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 और ये क्या हो जाएगा a1 2a2 ओमेगा 3a3 ओमेगा स्क्वायर 4a4 ओमेगा की पावर क्यूब 5a5 ओमेगा की पावर 4 6a6 ओमेगा की पावर 5 प्लस 7a7 ओमेगा की पावर 6 और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब जैसे ही अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपने ओमेगा स्क्वायर डाल दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, तो फिर से ये 0 बनने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे 0 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा a1 2a2 ओमेगा स्क्वायर 3a3 ओमेगा की पावर 4 4a4 ओमेगा की पावर 6 5a5 ओमेगा की पावर 8 6a6 ओमेगा की पावर 10 और ये क्या हो जाएगा 7a7 ओमेगा की पावर 12 और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने से क्या होगा, ये 3 टाइम्स a1 और ये कैंसिल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 ये भी 0 और फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही आप 4a4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 टाइम्स ये जनरेट हो जाएगा। तो अब हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 टाइम्स a1 प्लस 4a4 प्लस 7a7 प्लस 10a10 और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये सीक्वेंस आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप इनकी वैल्यू को देखें फिर 3 से डिवाइड लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा n इंटू 3 की पावर। अच्छा यहाँ पे देखिए जब आपने डिफरेंशिएट किया था सर, आपने जब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो ये n-1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1। थोड़ी करेक्शन देख लें इनको, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1। तो आंसर क्या हो जाएगा n इंटू 3 की पावर n-1 की वैल्यू, ये सीक्वेंस आ जाएगा a1 प्लस 4a4
प्लस 7a7 और ये सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा जो आपको चाहिए था। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, कहीं ना कहीं ये वीएन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। वीएन थ्योरम क्या करते हैं हम, जो जनरल टर्म्स होती उनको हम सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनवर्स में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, समेशन ऑफ सीरीज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में समेशन ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 4r प्लस 4/4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इक्वल टू माइनस π/4 प्लस cot इनवर्स m देन m इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखें, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने का, जैसा कि आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ाया भी गया होगा, तो हम देख लेते हैं उन कॉन्सेप्ट को। अच्छा एक बात बताइए, पहले इनके जनरल टर्म्स को स्टडी करें। जनरल टर्म्स क्या है, जनरल टर्म्स तो क्लियर दिख रहा है सर, ये tn की जो वैल्यू है वो क्लियर दिख रहा है, क्या, tan इनवर्स 4 टाइम्स r प्लस 1 अपॉन, यहां पे देखिए ये क्या है 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, ये आया। अब देखिए नीचे में कहीं ना कहीं ये जो क्यूबिक इक्वेशन उनके एक रूट्स हैं, दिख रहा है क्या आपको, r इक्वल टू -1। ये जो क्यूबिक इक्वेशंस है उनके एक रूट्स हैं r इक्वल टू -1, क्या है, r इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये tr टर्म्स लिख लीजिए, tn मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे r की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे tr लिख लीजिए। एक रिप्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, नहीं तो बाद में ओवरलैप होगी चीजें, है ना। अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशंस के एक रूट्स हैं। अब जरा सर्च कीजिए क्यूबिक इक्वेशंस के कौन से रूट्स हैं। तो हीट एंड ट्रायल से एक रूट्स तो आपको मालूम चल गया। हीट एंड ट्रायल से अगर आप देखें क्यूबिक इक्वेशंस के एक रूट्स हैं, कौन सी, r इक्वल टू -1। तो हमने आपको सिखाया था अगर क्यूबिक इक्वेशंस के एक रूट्स मालूम होते तो रिमेनिंग जो क्वाड्रेटिक होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हो। देखिए पहले आप क्या कीजिए, कोएफिशिएंट लिख लीजिए। कोएफिशिएंट क्या है, 4 4 3 और 3। अब एक रूट्स आपको क्या मालूम है, -1, क्योंकि -1 इनको सेटिस्फाई करता, तो सर ये क्या हो जाएगा, -4 -3 -7 4 प्लस 3 7 7 -7 0। तो अगर -1 है तो इसको -1 यहाँ पे लिख लीजिए, पहला टर्म्स 0 पुट कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 4, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू -1 0, ऐड करेंगे तो 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू -1 तो -3, ये 0। तो अब ये जो है ये आपके अपने लिए क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस है, ये क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट है। तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म्स 0, कांस्टेंट टर्म्स नहीं, x का कोएफिशिएंट 0 प्लस 3। तो देखिए इनके इस क्यूबिक इक्वेशंस के दो फैक्टर्स होंगे, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए दो फैक्टर्स क्या है, tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू r प्लस 1, और नीचे में दो फैक्टर्स होंगे, एक रूट तो -1 है तो फैक्टर्स क्या आ गया, r प्लस 1, दूसरा क्या होगा 4r स्क्वायर प्लस 3, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 3। तो इन वैल्यू को अगर आपने देखा तो ये 4r स्क्वायर प्लस 3। हाँ अब क्या करें, अब देखिए एक तो फैक्टर्स क्लियर दिख रहा है सर, r प्लस 1 कैंसिल, तो tr टर्म्स क्या आ जाएगा, tr टर्म्स की जो वैल्यू आने वाला है वो tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 4 से इसको 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये आपके पास जनरल टर्म्स आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, जनरल टर्म्स। अब जनरल टर्म्स आ गया, अब इनको कैसे करना है, जब भी आप जनरल टर्म्स आए tan इनवर्स में आए तो आप उनको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूला में सेट करते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है कंबाइंड वो होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 माइनस ab। अगर आपको प्लस में जनरेट करने हैं तो प्लस से बात बनेगी नहीं, तो आप अक्सर कोशिश करें कि माइनस में जनरेट करें वो फॉर्मूले को। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की जो वैल्यू होता है वो होता है a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, तो हम वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आपके पास जो tr है, tr क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। तो अगर आप a प्लस b, तो
कहीं ना कहीं tan इनवर्स a और b में जो है नीचे की जो फंक्शन है उसमें 1 प्लस ए बी या 1 माइनस ए बी है, तो पहले 1 को एडजस्ट करें यहाँ पे, तो टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 1 कर दिया तो आपके पास -3/4 करना पड़ेगा, -1/4, देखिए तब जाके इनकी सम 3/4 बनने वाला है, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर्स हैं, r माइनस 1/2 r प्लस 1/2, आर स्क्वायर माइनस 1/4 के दो फैक्टर्स है, r माइनस 1/2 r माइनस r प्लस 1/2, इसके दो फैक्टर्स हैं। आइए इनके दो फैक्टर्स को देख लेते हैं जरा। तो टी आर के जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r माइनस 1/2 इंटू r प्लस 1/2, ये वैल्यू। अब इसका सेपरेट ऊपर में इस 1 को क्या कीजिए, अगला टारगेट हमारा क्या होता है, देखिए tan इनवर्स a माइनस b, तो ये a प्लस b या a माइनस b, यहाँ पे आपने अगर प्लस क्रिएट करा तो यहाँ पे a माइनस b सेट करना पड़ेगा, a b है क्या, ये दोनों में से a b है, तो कुछ ऐसा सेट करें कि 1 की जगह ये सेट हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं आप, टी आर की जो वैल्यू है इसको लिख लिया tan इनवर्स, क्या हो जाएगा r प्लस 1/2 माइनस ऑफ r माइनस 1/2। अब देखिए ये न्यूमरेटर में अभी भी 1 ही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस r माइनस 1/2 और r प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a की जगह r प्लस 1/2 और tan इनवर्स b की जगह r माइनस 1/2, ओके। तो आइए देख लेते हैं इस वैल्यू को, तो टी आर यहां से क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स r प्लस 1/2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स r माइनस 1/2। अब यहाँ पे r की वैल्यू आपको समेशन निकालना है, समेशन निकालना था ना इस सीरीज का, देखिए यहाँ पे समेशन r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो पहले tn निकाल लीजिए और फिर उसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे आप। तो देखिए tn निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले t1 निकाल लीजिए, n इक्वल टू 1 पुट करें, तो t1 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ठीक है। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर n इक्वल टू 2 डालते हैं तो tan इनवर्स 5/2 और माइनस tan इनवर्स 3/2, ठीक है। t3 tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 5/2। अब tn देख लेते हैं, tn टर्म्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस दिख रही है आपको, क्या ये कैंसिल ऐसे हो रहे हैं, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका समेशन आ जाएगा, क्या समेशन r फ्रॉम 1 टू n, और वो जो था आपका जिसको हमने s कॉल किया वो s वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, t1 से लेके tn तक का समेशन। अब वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको sn लिख लेते हैं अपन, ये क्या आ गया अपने पास Sn, तो Sn क्या आ गया आपके पास tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस, देखिए अब tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 का मतलब समझ रहे हैं आप, tan इनवर्स 1/2 जो होता है वो वैल्यू कितने के बराबर होती है, tan इनवर्स 1/2, अब tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू के बराबर लिखना है वो, तो वो माइनस tan इनवर्स 1/2, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी है आपको, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है n की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, तो इन्फिनिटी की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए इन्फिनिटी की वैल्यू ये रखने पर tan इनवर्स इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो अगर इस वैल्यू को आप देखेंगे तो यहाँ से s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, क्या आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2।
अब देखिए, अब आप इनको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए तो आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब tan को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे m के फॉर्म में और -π/4, तो वहां से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? a -1/3। एडजस्ट कर ले tan को कॉट में, ठीक है। तो आइए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट a belongs to 0 to π/2, find the limit a tends to 0 plus 1/a cube और डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to a ln 1 plus tan a into tan x dx। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब लाइक डेफिनेट इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। देखिए इनको कैसे करना है। अब आपको ये लिमिट निकालना है, कहीं ना कहीं लिमिट निकालने के लिए आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए, वो इंटीग्रल क्या है आपके पास। तो देखिए इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल को पहले हम लिख लें i इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। i की वैल्यू क्या है, 0 to a ln ऑफ 1 plus tan a into tan x dx। अब ये हमारा इंटीग्रल टारगेट है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है आपको। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको पता है क्या, प्रॉपर्टी 4 एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी 4 या 5 होगा, और हम लोग उसे किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो किंग प्रॉपर्टी का यूज करने वाले, किंग प्रॉपर्टी कहता क्या, मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए 0 to a fx dx की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx के बराबर। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो i की जो वैल्यू आएगा, तो i क्या आने वाला है देखिए, तो i की वैल्यू तो i की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 0 to a ln x की जगह क्या करेंगे आप, a माइनस एक्स पुट करेंगे, तो 1 प्लस tan a, यहाँ पे क्या था tan a, और माइनस 10 इंटू tan x, tan x की जगह क्या लिखेंगे, tan a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। अब देखिए tan a माइनस एक्स की फॉर्मूला को ओपन कर लें आप, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to a ln ऑफ 1 प्लस tan a, और ये tan a माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है tan a माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan x, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर आप इस कैलकुलेशंस को देखें इंटू dx, इस कैलकुलेशंस को देखें तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए 1 प्लस tan a tan x, और यहाँ पे जब tan a मल्टीप्लाई होगा तो tan a tan x माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और ये tan a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ax, tan स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। और अगर आप इस वैल्यू को देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस वैल्यू को और भी सिंप्लीफाई करें तो i इक्वल टू 0 to a ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan x dx, ये वैल्यू आ गया। अब ln की प्रॉपर्टी होती है, ln में जब पावर्स में डिविजन्स होते हैं तो हम उनको क्या, सबट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ln का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए i की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 0 to a ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू dx, और डिवाइड में है तो 0 to a ln ऑफ 1 प्लस tan a इंटू tan x dx, ये वैल्यू आ गया,
ठीक है, अब देखिए इसको देख के फिर से क्या ख्याल आया आपके, ये क्या है कि ये वैल्यू आई के बराबर है। जरा ध्यान से देखिए आई इक्वल टू क्या था, तो ये वैल्यू फिर से आई आ गया आपके पास, तो आई इधर आके 2i बन जाएगा 2i, और ये क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू तो उसको बाहर रख ले और इंटीग्रेशन a, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए a बाई 2 ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आ गया i की वैल्यू। लेकिन आपको i से क्वेश्चन हमारा सॉल्व सिर्फ i से नहीं है, i तो क्वेश्चन का पार्ट था, अब i निकाल के अब आपको लिमिट निकालना है, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई a क्यूब i, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस i की वैल्यू क्या है a बाई 2 ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन a क्यूब, तो a से a कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को अब देखिए लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस है, तो आपको याद है ln ऑफ 1 प्लस x बाय x की वैल्यू 1 होता था, x की जगह अब tan स्क्वायर a है, तो tan स्क्वायर a दे दीजिए इनको और यहाँ पे tan स्क्वायर a लगा दीजिए, तो ये वैल्यू देखिए ln ऑफ 1 प्लस x बाय x की वैल्यू ये 1 हो जाएगा, और इस a स्क्वायर को tan a के साथ सेट कर लीजिए, tan a बाई tan x बाई x की वैल्यू 1 होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो फिर से ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगी 1/2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का क्या मतलब 0.5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस लिमिट की वैल्यू का 0.2 सॉरी 0.5 1/2, राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 0.5 इक्वल टू 0.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लेट f डिफाइन 0 to r be a continuous function with the property that x into f of y plus y into f of x less than equal to 1, value of all x y belongs to 0 to 1 if the maximum value of 0 to 1 fx is pi by m, then find m। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, जो फंक्शन का डोमेन है वो 0 to 1 है, फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 to 1 है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो फंक्शन एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो प्रॉपर्टी क्या होता है x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, देखिए स्टार्ट करने के लिए 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स है, तो देखिए आई लिख लीजिए आप, आई इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को डोमेन पे थोड़ा कंसल्ट कीजिए, डोमेन जो है ऑलवेज 0 to 1 है, तो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशंस करने वाले, क्या सब्स्टिट्यूशंस करने वाले, x की जगह हम sin थीटा पुट कर दें, क्या करेंगे x की जगह अगर हमने sin थीटा पुट कर दिया, x की जगह अगर हम sin थीटा पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा cos थीटा d थीटा, तो i की जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 0 to, अब x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 0, और अगर आपने साइन थीटा x की वैल्यू 1 डाला तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब ये क्या हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए कहीं ना कहीं आगे एक प्रॉपर्टी दिया है, जो फंक्शंस है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आपके पास फंक्शन भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़ेगा आपको, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप उस फंक्शंस को या फंक्शंस की एरिया को फाइंड आउट कर पाए 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करना है, तो एक किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है देखिए 0 to a f ऑफ x dx हो तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशंस की ये वाली प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 5 एनसीईआरटी में लिखा होगा, ये
इसको किंग से भी हम लोग जानते हैं, तो किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर आप किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 0 to π/2 sin π/2 माइनस थीटा, ए की जगह यहाँ पे π/2 sin π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, f ऑफ cos थीटा, और ये cos π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा d थीटा। इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लिमिट देखिए डेफिनेटली ये जो लिमिट है 0 से π/2 है, तो आप इनको क्लब कर सकते हैं। तो आइए जब आप इनको क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i की वैल्यू 0 to π/2 f ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस f ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा, क्या आ जाएगा, इंटू डी थीटा। अब देखिए इस वैल्यू को देखिए, अब ये वैल्यू क्या है, ये कहीं लिखा है क्या, f ऑफ x इंटू वाई प्लस f ऑफ y इंटू एक्स, यही तो लिखा है। अगर आपने x को साइन थीटा बोला और y को कॉस थीटा बोला तो f ऑफ x इंटू वाई प्लस f ऑफ y इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2i की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2i की जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 to π/2 और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये डी थीटा लिखेंगे आप। तो आंसर क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज होगा लेस देन इक्वल टू π/2। आई क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये लेस देन इक्वल टू π/2। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा 2i की वैल्यू π/2, तो यहां से i इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, अगर आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें फर्दर तो i लेस देन इक्वल टू π/4। एक बात तो क्लियर है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि i की मैक्सिमम वैल्यु π/m के बराबर, तो m इक्वल टू 4 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू π/4 के बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू 4, क्योंकि π/4 अगर मैक्सिमम वैल्यू इन फंक्शन का π/4 है तो m की मैक्सिमम वैल्यू π/4 होगा, ठीक है। अब क्या कहता, मैक्सिमम वैल्यू इतना इज π/m के फॉर्म में, तो m की वैल्यू जो होगा वो 4 के बराबर है। लेकिन बच्चे कुछ ऐसा सोचते कि ऐसा कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए यहाँ पे इनको देखें ध्यान से, 0 से π/2 में जो एरिया है, 0 से π/2 में जो एरिया है, ये फंक्शन की एरिया π/4, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो एरिया है वो π/4 के बराबर है, मैक्सिमम एरिया। तो अगर आप देखिए एक सर्कल एज्यूम कर लीजिए 1 यूनिट का सर्कल जो होता है वो ऐसा होता है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए 0 to π/4 में पूरी सर्कल का एरिया पाई होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, तो पाई एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा π/4, तो ये 0 है और ये 1 भी है, तो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या देता है, π/4 एरिया देता है। तो क्या ये फंक्शन उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या, तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आप उन प्रॉपर्टी को लिख ले, x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर am ग्रेटर देन gm के कॉन्सेप्ट से am ग्रेटर देन gm, आप ऐसा देख ले RMS ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट से, तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। ये एक सर्कल की जो इक्वेशन है, ये सर्कल उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन। अब इनको समझने का ये तरीका है, सर ये x और f ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए √100 माइनस x, और ये f ऑफ y की जगह क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगा, √100 माइनस y स्क्वायर और प्लस y इंटू √100 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दें और फिर देखिए ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए ज्योमेट्रिक मीन ए बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे और फिर आपको पता चल जाएगा इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो बेसिकली ये एक सर्कल होगा, जो फंक्शन है वो एक सर्कल का इक्वेशन है। कौन सी सर्कल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसकी रेडियस 1 है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ fx is continuous and differentiable function f defined r equals to r and satisfy 3 times 0 to 1 fx dx minus 0 to 1 f square x square dx equal to 1, then f of 2,
देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आईआईटी में पहले भी पूछे गए, तो थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहें और देख लें इन कॉन्सेप्ट को, चांसेज होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन, आप इसको ऐसा देख लें, इस 3 को पहले उधर भेज दे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 f of x dx माइनस 0 to 1 f स्क्वायर x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3। अब इस 1/3 को 0 से 1 के इंटीग्रेशंस में आप कुछ ऐसा फंक्शन एज्यूम करें कि 0 से 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशंस अगर हम निकाले तो 1/3 है। तो देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर को 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ और फिर आप लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 तो ये 1/3 हो जाएगा। तो बेसिकली इस 1/3 को आगे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर dx, 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब देखिए, अब लिमिट जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो लिमिट है वो सारी जगह सेम है, तो अब हम इनको क्लब कर सकते हैं। जब आप इनको क्लब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 to 1 f of x dx माइनस 0 to 1 f स्क्वायर x स्क्वायर dx इक्वल टू 0 to 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन में एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम आता है। कहीं ना कहीं ये जो फंक्शंस होते हैं ये सेट होते हैं ऐसा परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे। तो अगर आप इस इंटीग्रेशंस को देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर पे सेट होगा, लाइक f of x माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट तो बनेगा यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए अगर हम इन सब्स्टिट्यूशंस को देखें, यहाँ पे इस x को अगर हम t रिप्लेस करते हैं, देखिए x को अगर हमने t स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, x के जगह अगर हमने t स्क्वायर रिप्लेस कर दिया तो ये dx की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 2t dt। और जब आप लिमिट डालेंगे x की वैल्यू 0 तो ये t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू 1, तो ये फंक्शन जो बन जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 to 1 2t f of t dt। क्या आ जाएगा f of t dt। अगर x की वैल्यू को आपने t स्क्वायर डाल दिया तो f of t स्क्वायर dt, और ये माइनस ऑफ 0 to 1 f स्क्वायर x स्क्वायर dx इक्वल टू 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशंस में पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, फंक्शन t का हो या x का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस t को हम बाद में x से रिप्लेस कर देंगे तो 2x f of x स्क्वायर dx बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी 1 का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 2x f of x स्क्वायर dx, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 0 to 1 f स्क्वायर x स्क्वायर dx और इक्वल टू 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब क्या करें, अब देखिए इन सिस्टम को उधर लेके आ जाइए, तो इनको क्लब कर सकते हैं हम क्या 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये माइनस जो है उधर आके प्लस f of x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 0 to 1 x माइनस एफ ऑफ एक्स का x माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब कह रहा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसकी एरिया किसके बराबर आ गया, देखिए इसकी एरिया किसके बराबर है, जब आपने इनको इधर किया तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर है ना। तो जब आप इनको देखेंगे, देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन और एरिया 0 आ रहा है, इनका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन में एरिया 0 आ रहा है तो इनका मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना सर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है। क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स से बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एफ ऑफ 2, तो एक्स की जगह इसमें √2 डाल दीजिए, एक्स इक्वल टू √2, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू √2। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एफ ऑफ 2 इक्वल टू √2। तो ये देखिए, ये ध्यान रखना है आपको, इस कांस्टेंट को हमने कैसे सेट किया, 0 से 1 के इंटीग्रेशन में उनको सेट कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के प्रोफाइल पूछे जाते हैं आईआईटी में, आप इनका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू 2n
1 अपॉन एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस मॉड ऑफ एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन के। फाइंड आर, फाइंड आर, देन फाइंड आर। आर का क्या मतलब है यहाँ पे? ओके, देन फाइंड आर एल एन के, देन फाइंड के होना चाहिए। देखिए देन फाइंड एल एन के, एल एन के लिखा, देन फाइंड के, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है टाइपिंग, तो क्या किया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये करना है क्वेश्चन, समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्यूबिक फंक्शन दे रखा है आपको, और ये इनवर्स है, क्यूबिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। देखिए ये इनवर्स फंक्शन जो है, अब क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हमने आपको पढ़ाया। देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शंस होता है तो हम उनका इनवर्स फाइंड आउट कर पाते हैं, लीनियर होता है तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर पाते हैं, लेकिन जब क्यूबिक फंक्शन होता है तो हम उनके इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। नहीं हमने आपको टीच करा है कि यार इनवर्स फंक्शंस नहीं आईटी के सिलेबस में। तो अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो पहले फंक्शन को स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, यही है। देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो इसकी डी लेस देन 0 है, तो रूट्स यहाँ से नहीं मिलने वाला है आपको, लेकिन यहाँ से एक रूट्स मिलने वाला था, एक्स इक्वल टू 0, तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट्स है। तो क्यूबिक का ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और 0 इनका रूट्स है, तो ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ पे 0 होता हुआ चला जाएगा वो, तो 0 रूट्स है। तो यहाँ से एक बात समझे, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 पे वो पॉजिटिव है। यहाँ से आप कह सकते हैं क्या सर, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो उनका इनवर्स, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है उनका इनवर्स, तो y जो वैल्यू होगी उनके इनवर्स की वैल्यू होगी, तो वो भी पॉजिटिव है। तो वहां से आप ये भी कह सकते हैं कि सर एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहां से आप ये सोच ले कि सर 0 से इन्फिनिटी के बाद में अगर हम इनका इनवर्स देखें, इनवर्स बेसिकली होता है क्या, y इक्वल टू एक्स वाई इसके अबाउट मिरर इमेज होता है, तो वो भी पॉजिटिव होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है आपको। तो इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव हो गया, तो अब सर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अब तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं रहा, मॉड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सर मॉड को आप डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स लिख लो, क्योंकि अब हम श्योर हो गए कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब मॉड का कोई यूज ही नहीं रहा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम n टू n, n टू 2n, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस एफ इनवर्स एक्स dx, ठीक है। तो अब देखिए इस लिमिट को सॉल्व तो करना है, पहले हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशंस को टारगेट रखें, तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या है, i इक्वल टू n टू 2n 1 अपॉन एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस एफ इनवर्स एक्स dx, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एफ इनवर्स एक्स आपको मालूम नहीं, क्यूबिक इक्वेशंस का एफ इनवर्स एक्स तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो करें कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशंस का हेल्प लेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशंस का हेल्प लेंगे, देखिए आपको एफ एक्स पता है, क्या है एफ एक्स पता है, कितनी एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है। तो अब क्या कीजिए, इफ एफ इनवर्स एक्स को ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स को पी पुट कर देंगे। देखिए एफ इनवर्स एक्स को जैसे ही आपने पी पुट करा, एफ इनवर्स एक्स को आपने पी पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एफ ऑफ पी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू, लेकिन एफ ऑफ पी का क्या मतलब है, सर ये फंक्शन है, तो एफ ऑफ पी का क्या मतलब है, पी क्यू माइनस पी ए स्क्वायर प्लस पी। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना है, अगर आपने एफ इनवर्स एक्स को पी डाला तो dx की जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इंटू dp के बराबर। जब आपने एफ इनवर्स एक्स को p सब्स्टिट्यूट किया तो dx की वैल्यू दिस टाइम्स ऑफ dp के बराबर हो जाएगा। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, सर अगर आपने एफ इनवर्स एक्स को p डाला तो लिमिट क्या हो जाएगा,
अब p की वैल्यू, अब x की वैल्यू 2n, देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2n इक्वल टू, अब अपर लिमिट को हम a मान लेते हैं, देखिए अपर लिमिट मान लेते हैं हम, f इनवर्स x की वैल्यू p हमने एज्यूम कर लिया और f इनवर्स x की वैल्यू क्या है n, तो ये देखिए यहां से क्या आ जाएगा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जो है हमारा अब वो क्या बन चुका होगा, यहां से देखें अगर f इनवर्स x इक्वल टू p है, आपने उनको तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब x की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर, तो f इनवर्स p जो होगा, f इनवर्स p के जो p की जो वैल्यू है f इनवर्स n के बराबर होगा। तो आप यहां से एक सब्स्टिट्यूशन तो ये कर सकते हैं, देखिए अपर लिमिट को हम u मान लेते हैं, यहां से थोड़ा देखिएगा अलर्ट रहें आप, देखिए अपर लिमिट को हम u मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स n, लोअर लिमिट को u मान लेते हैं, u मान ले या a मान ले, कुछ भी कर ले आप, हमने a मान लिया, सोचिए f इनवर्स n की वैल्यू a, तो यहां से a की वैल्यू जो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, हम कौन सी, ये लोअर लिमिट को n, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स n की वैल्यू क्या आ जाएगा f ऑफ a, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a, और जब अपर लिमिट को आपने b एज्यूम कर लिया f इनवर्स 2n इक्वल टू b, तो अपर लिमिट को अगर आपने b कर लिया तो 2n की वैल्यू क्या आ जाएगा b क्यूब माइनस b स्क्वायर प्लस b, ये आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए i की जो वैल्यू आ जाएगा, लोअर लिमिट अपना क्या था a, अपर लिमिट क्या हो गया अपने पास b, तो ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा dx की वैल्यू को आप 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा p क्यूब प्लस p और dp, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करने का है, तो इंटीग्रेट करना इजी है, देखिए 3p स्क्वायर प्लस 1 को क्लब कीजिए और बाकी को सेपरेट कीजिए, तो देखिए i की जो वैल्यू आने वाला है आपके पास a टू b 3p स्क्वायर प्लस 1 बाय p क्यूब प्लस 1, देखिए नीचे वाले सिस्टम को अगर x डालते तो ऊपर वाला dx बन चुका है, तो ये dp और फिर यहाँ a टू b और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2p बाई दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस लिख ले आप, माइनस ऑफ 2 बाय p स्क्वायर प्लस 1 dp। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा i इक्वल टू इसका इनकी वैल्यू देखिए तो ln ऑफ p क्यूब प्लस p, इसमें लिमिट डालेंगे आप a टू b और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स अगर आप देखें तो p tan इनवर्स p, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 तो बाहर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो tan इनवर्स x होती है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस 2 tan इनवर्स a। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। एक बात बताइए आप, f इनवर्स n की वैल्यू a है, तो a की वैल्यू क्या है, देखिए f इनवर्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो f इनवर्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अगर आपने इस क्यूबिक इक्वेशन में x टेंड्स टू इंफिनिटी डाला तो y की वैल्यू क्या आती है, इंफिनिटी आती है, तो अगर y इंफिनिटी डाला तो n की वैल्यू इंफिनिटी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इंफिनिटी आएगा और ये वैल्यू भी इंफिनिटी आएगा, क्योंकि इनवर्स का फंक्शन, देखिए अगर आप इनवर्स फंक्शन जानना चाहते हैं तो fx में आप, अगर आपको n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालना है तो fx में जाइए, x की वैल्यू इंफिनिटी डालिए तो y की वैल्यू इंफिनिटी आ रहा है, तो वो f इनवर्स x में x की वैल्यू अगर इंफिनिटी डालेंगे तो वो y की वैल्यू जो आएगा वो f ऑफ x के बराबर आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंफिनिटी पे इंफिनिटी वैल्यू देता, चाहे इनवर्स हो या फंक्शन हो, इंफिनिटी पे इंफिनिटी आउटपुट देगा, तो ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी टू n टेंड्स टू इंफिनिटी, a और b दोनों कहां इंफिनिटी मूव कर रहा है, जैसे ही ये इंफिनिटी मूव करेगा तो ये पाई बाय 2 और ये भी पाई बाय 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर माइनस साइन है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर जो आएगा i की वैल्यू ये लिमिट के साथ ये आने वाला है। तो देखिए तो बेसिकली i जो आएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा ln ऑफ b क्यूब प्लस b बाय a क्यूब प्लस a, ln ऑफ b क्यूब प्लस b बाय a क्यूब प्लस a। अब ये वैल्यू निकालना है, अब i की वैल्यू ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या था अपना, देखिए क्वेश्चन ये था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इंटीग्रल, तो i तो अपन को मिल गया, तो अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
और दिस इंटीग्रल ln ऑफ बी क्यूब प्लस बी बाय ए क्यूब प्लस ए। अब एक बात बताइए आप, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसको अंदर ले जा सकते हैं फंक्शन ln के अंदर, क्योंकि ln एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। जब आप इनको अंदर ले जाएंगे तो अब देखिए हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ln ऑफ बी क्यूब प्लस बी बाय ए क्यूब प्लस ए। तो अब ये वैल्यू कैसे निकाले, तो अब हम इन वैल्यू को अलग ले जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वैल्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है, इस वैल्यू को तो ये बी क्यूब प्लस बी बाय ए क्यूब प्लस ए की वैल्यू निकालना है। देखिए इस वैल्यू को निकालने के लिए एक ट्रिक है यहाँ पे, कैसा क्या ट्रिक है, देखिए इनको देखिए, ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ही बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, ऐसे ही ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस b को इसके साथ ले लीजिए, क्लब कर लीजिए, और इस सिस्टम को इसके साथ क्लब कर लीजिए। ठीक है, ये जो a वाले सिस्टम है इनको इनके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए बी क्यूब प्लस बी बाय बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए क्यूब प्लस ए, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाय ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब देखिए ये सेट है। अब ये वैल्यू देखिए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाय ए क्यूब, तो जब आप डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगी, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 2 के बराबर, ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये लिखा है 2n/n, तो 2 के बराबर। अब देखिए ये b भी इंफिनिटी a भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के केस का आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ऐसे b क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, b टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, तो जैसे ही b टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे तो 1 बाय 1, ये भी 1 बाय 1, तो आंसर इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा और इसकी भी आंसर 1 आ जाएगा। तो टोटल ओवरऑल देखें तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये ln 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ln 2 के बराबर। तो क्वेश्चन में जो मेंशन था ये ln k, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट आंसर 2। ठीक है, तो k इक्वल टू 2, बस आपको यहां समझना था। देखिए f इनवर्स n की वैल्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी पे a की वैल्यू भी इंफिनिटी आएगी, और f इनवर्स 2n n टेंड्स टू इंफिनिटी पे b की वैल्यू भी इंफिनिटी। अगर आप n की वैल्यू इंफिनिटी डालते हैं तो a भी इंफिनिटी आती है और b भी इंफिनिटी आता है, तो ये वैल्यू बस यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। तो इस लेक्चर्स में इतने ही क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आप क्या करें, इस वीडियो को आप देखिए, इसके पार्ट 1 लेक्चर्स 1 के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको आप देखें, और फिर लेक्चर्स 2 के ये पार्ट 1 है, या आप कह सकते हो लेक्चर 2 ये है, तो लेक्चर 2 की वीडियो को देख लें, और फिर हम लेक्चर 3 के साथ आएंगे, उसमें भी और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। थैंक यू।